शिक्षक साथियों, इस वीडियो में निष्ठा मॉड्यूल 7 विद्यालय प्रक्रिया में जेंडर समावेशन की प्रश्नोत्तरी उत्तर सहित बताई गई है। इसमें 40 प्रश्नों का एक सेट डाला गया है जो कि सभी राज्य के शिक्षकों के लिए उपयोगी रहेगा। साथियों, निष्ठा द्वारा जो प्रत्येक राज्य के लिए मॉड्यूल निर्धारित किया जाता है उसमें 20-20 क्वेश्चनों की प्रश्नोत्तरी तैयार की जाती है और उन 20 प्रश्नों को इन्हीं 40 प्रश्नों में से ही दिया जाता है। इसलिए जब आप अपना मॉड्यूल अपने राज्य का मॉड्यूल हल करना शुरू करेंगे तो आपके 20 में से 20 अंक आने निश्चित हैं। तो आइए हम निष्ठा मॉड्यूल 7 विद्यालय प्रक्रिया में जेंडर समावेशन की प्रश्नोत्तरी को हल करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर विषयों से ही प्रश्न करना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तकों में कुछ उदाहरण हैं जो महिलाओं को शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में जबकि पुरुषों को इंजीनियर और राजनीतिक नेता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के चित्रण से निम्न को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इसका सही उत्तर है जेंडर रूढ़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता। इसका सही उत्तर है विद्यालयों में पढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है अध्ययन सामग्रियां जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हो। अगला क्वेश्चन है, जेंडर विश्लेषण को समझने में सहायक होता है। इसका सही उत्तर है महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों में अंतरों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता। इसका सही उत्तर है पर्यावरणीय निम्नीकरण। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा। इसका सही उत्तर है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। अगला क्वेश्चन है, जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है। इसका सही उत्तर है सभी जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर है उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष पाठ्य चर्चा के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर है इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक, लिखित और अभिष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती हैं। इसका सही उत्तर है कक्षा के गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विश्लेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है। इसका सही उत्तर है लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य डैश तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसका सही उत्तर है पितृसत्तात्मकता और मातृसत्तात्मकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है। इसका सही उत्तर है विद्यार्थी के गृह कार्य को करना। अगला क्वेश्चन है, शब्द जेंडर का अर्थ है। इसका सही उत्तर है एक सामाजिक संरचना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है। इसका सही उत्तर है सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति, सशक्त निगरानी तंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है। इसका सही उत्तर है महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। अगला क्वेश्चन है, शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है। इसका सही उत्तर है महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां
इसका सही उत्तर है सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभव को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है? इसका सही उत्तर है सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला क्वेश्चन है, जेंडर संवेदी पाठ्य चर्चा मांग करती है। इसका सही उत्तर है कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है जेंडर उदासीन भाषा के उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों के प्रदर्शन और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस अध्ययनों को सुनिश्चित करके। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। अगला प्रश्न है, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर है लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर है सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयाम में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं है? इसका सही उत्तर है सौरतंत्र। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है? इसका सही उत्तर है विद्यालय के भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोह और उत्सवों को मनाने में लड़कों, लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्यों के निर्धारण आवंटन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावना को दूर करने में सहायक हो सकता है? इसका सही उत्तर है अधिगम सामग्री और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों को सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी ज़रूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों, महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? इसका सही उत्तर लड़कियों, महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय पेशे में उत्कृष्ट हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। अगला क्वेश्चन है, जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है। इसका सही उत्तर है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, जेंडर संवेदी पाठ्य चर्चा मांग करती है। इसका सही उत्तर है कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। अगला क्वेश्चन है, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा क्यों है? इसका सही उत्तर है इसका सरोकार सिर्फ महिलाओं के मुद्दों से कहीं अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं बनाता है? इसका सही उत्तर है जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न होना। अगला क्वेश्चन है, जेंडर विभाजन डैश है। इसका सही उत्तर है समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है। इसका सही उत्तर है महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है? इसका सही उत्तर है सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा,
सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी सोच व्यवहार किशोरों में उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकती है? इसका सही उत्तर है उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। अगला क्वेश्चन है, एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां। इसका सही उत्तर है सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेंडर समावेशन का अर्थ है। इसका सही उत्तर है सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। अगला क्वेश्चन है, जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए? इसका सही उत्तर है सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप में जेंडर ऑडिटिंग करवाना। अगला क्वेश्चन है, जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय पर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में कार्यक्रमों में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती हैं। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका उत्तर है अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा।